के ऊपर क्लास देंगे। सबसे पहले हम आपको हिंदी से शुरुआत करते हैं और हिंदी में आपको आज संधि पढ़ाएंगे। तो बाकी की चीज़ें आप लोग जानते रहिएगा और धीरे धीरे करके सब आप खुद ही जान जाएंगे। आपको हम आज ही से शुरुआत करते हैं क्लास की और मेरा नाम आशीष शुक्ला। इतना इंट्रोडक्शन पर्याप्त है। चलिए अब हम आपको जानकारी देते हैं और आपकी क्लास के बारे में शुरुआत करते हैं। तो आज आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले संधि। संधि होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो आप क्या जानेंगे सबसे पहले संधि। संधि वास्तव में होता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। अब आपको कंपटीशन में संधि की परिभाषा तो कहीं पूछी नहीं जाती है, बस अगर पूछी भी जाए तो आप बता सकते हैं कि दो वर्णों के विकार से मेल से वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो वही संधि होता है। इतना पर्याप्त है जानने के लिए। तो सबसे पहले हम प्रकार बता देते हैं। प्रकार संधि के तीन प्रकार हैं। मुख्यतः तीन प्रकार हैं। नंबर एक, स्वर संधि। स्वर संधि बहुत छोटा तो नहीं हो रहा है, समझ में दिखाई दे रहा होगा। दूसरा आ जाइए तो दूसरा होता है व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। इन तीनों प्रकार की संधियों के बारे में आज जानकारी हम आपको देंगे। वैसे सबसे पहले हम आपको स्वर संधि बताएंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लें स्वर संधि। इसको हम क्लियर कर देते हैं।
चलिए, पहला है स्वर संधि। अब स्वर संधि क्या है? स्वर संधि वो है जिनमें स्वरों का मेल होता है। स्वर आप जानते हैं कितने हैं? जो नहीं जानते हैं आगे की कक्षा में हम बता भी देंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये मत सोचिएगा कि स्वर नहीं जानते हैं, स्वर भी आगे बता देंगे। वैसे कंपटीशन के एग्जाम में आप लोग बैठने वाले हैं तो सब आपको पता होता है कि स्वर क्या है। तो स्वर संधि भी मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। कभी कभी एक अतिरिक्त बढ़ा दिया जाता है, इसको पूर्व रूप संधि कहते हैं, है उसको भी हम बताएंगे आपको, लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। आपको हम बता देते हैं। पहला देखिए, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि आइए नंबर 2, दूसरा हम आपको बताते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि तीसरा है आपका यण संधि। चौथा है वृद्धि संधि। थोड़ा अप डाउन हो रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वृद्धि स्वर संधि। एक 5वां आता है अयाज स्वर, इसको कभी कभी कुछ लोग HOIY आवाज संबोधित करते हैं। अयाज संधि। और एक छठवां जो हम आपको बता रहे थे, वैसे मुख्यतः 5 ही मानिए, लेकिन छठवां है जब कोई चीज़ प्रचलन में आ जाती है तो उसको लोग स्वीकार ही कर लेते हैं, तो हम भी स्वीकार कर लिए ले रहे हैं। पूर्व रूप संधि कहते हैं। पूर्व रूप संधि। तो ये 6 प्रकार हैं। आपको इन 6 प्रकारों को, ये 6 प्रकार हम आपको पढ़ाएंगे। 6 मुख्यतः पूछता है 5, लेकिन आपको हम 6 बताएंगे। जाने रहिए, आ जाएगा किसी में, पूरा कर दीजिए, कोई घबराने की जरूरत है नहीं। कम वहाँ आ गया कि 6वां आ गया तो मास्टर साहब आप बताए नहीं थे, तो बताइए, कंफ्यूजन ही नहीं रखेंगे, पूरा बता कर रखेंगे। आपको ये लगेगा ही नहीं कोई चीज़ मास्टर साहब नहीं बताएंगे, सब। तो पहले शुरू करते हैं आप दीर्घ स्वर संधि। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है दीर्घ स्वर संधि। अब एक हेडिंग डाल लीजिए, हम आपको समझा देते हैं। जब लघु या दीर्घ, जब लघु या दीर्घ आ ई उ री के उपरांत कोई समान स्वर
कोई भी समान स्वर चाहे लघु हो या दीर्घ हो, समान स्वर होना चाहिए आए, तो वहां पर निश्चित रूप से दीर्घ संधि होती। तो आप इसको हमेशा याद रखें कि जब भी कोई आ ई उ री के उपरांत कोई समान स्वर आए, चाहे लघु हो या दीर्घ, तो उसका दीर्घ हो जाता है। दीर्घ क्या हो जाता है? जैसे आ के बाद आए तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा आ के बाद छोटा आए तो भी बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार इसको दीर्घ संधि देते हैं। उदाहरण आपको हम बता दें, अगर आप ये लिख लिए होंगे तो हम आपको उदाहरण बता देते हैं। उदाहरण लिखिए, उदाहरण विद्या धन आलय, ये क्या हो जाएगा? विद्यालय। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आ है, क्या है? आ है, यहाँ पर भी आ है, दोनों को मिला करके ये आ बन गया विद्यालय। इसी प्रकार से विद्यालय तो अब आप लोग सामान्य रूप से सभी लोग जानते होंगे, सामान्य सा ही उदाहरण है, हमेशा ही यही होता है। दूसरा देखिए, हिम धन आलय, समान स्वर है, हिम में आ है, आलय में बड़ा आ है, यहाँ पर लघु है, यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर तो ये दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि होगी यहाँ पर। तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? हिमालय। हिमालय निर्माण करते हैं। ये हमेशा आप लोग याद रखिए कि मेहनत हमेशा आप करें, ट्रिक हम बताएंगे, मेहनत आपको करना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। संधि हो, समास हो, पर्यायवाची हो, विलोम हो, जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक शब्दों का याद। सबसे ज़्यादा समाचार पत्रों का आप लोग अध्ययन करिए। समाचार पत्रों में बहुत अच्छी जो है शब्दावलियाँ मिल जाती हैं, और समाचार पत्रों के अध्ययन से बहुत अच्छी लैंग्वेज मिलती है। हिंदी समाचार पत्र पढ़िए तो आपको अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर ये दीर्घ स्वर संधि है, इसका अभ्यास हम बाद में कराएंगे। उदाहरण हमने आपको बता दिया है, अगर कहें तो एक दो और उदाहरण बता सकते हैं। तो एक और उदाहरण बता सकते हैं, जैसे स्वर्ण धन अवसर, स्वर्ण धन अवसर, स्वर्ण अवसर हो जाता है। इसी प्रकार से हरिधन ईश, इसको भी एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए हम आपको एक उदाहरण और बताते हैं। ये यहाँ पर आपको छोटी ई वाला भी बता दें। हरि धन ईश, हरीश हो गया। और उदाहरण बता दें, मातृ मातृ धन ऋणाम, ये भी बहुत पूछा गया है। मातृ धन ऋणाम, मातृणाम, मातृ धन ऋणाम, ये हो गया मातृ ऋणाम। थोड़ा सा
परिणाम। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे। एक दो उदाहरण कहिए तो और भी बता दें, ऊपर ही बता दें। एक भान धन उदया, छोटा वाला भी बड़ा वाला भी हो जाए तो एक होता है, एक आयत भान धन उदय, ये हो जाएगा भानुदय। यहाँ पर भी देखिए ऊ है, यहाँ पर भी ऊ है, बड़ा ऊ हो गया, ये दोनों मिलकर के यहाँ ये आ गए। ठीक, अब समझ रहे होंगे। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको अगला संधि बताते हैं। दूसरा हमारा है, दूसरी संधि है गुण संधि। गुण स्वर संधि एक थोड़ा बहुत भ्रांतियाँ रहती हैं संस्कृत के संधि में और हिंदी के संधियों में, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। तो आप लोग कभी भटकिएगा नहीं, वहाँ पर लिरी भी एक आ जाता है, उसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जितना हम पढ़ा रहे हैं इतना ही है। अब एक चीज़ दीर्घ स्वर संधि में संस्कृत के जो छात्र हैं वो जानते होंगे, होता है अकः सवर्णे दीर्घ, उसका सूत्र होता है, तो नोट करना चाहिए, नोट कर लें। अकः सवर्णे दीर्घ, ये दीर्घ स्वर संधि का। और गुण का क्या होता है, आद गुणा है या अधीन गुणा, आपको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। आद गुणा है और अधीन गुणा। और अगर आप संस्कृत के छात्र नहीं हैं तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कहीं आए होएगा नहीं ना कहीं कोई समझने की जरूरत। तो गुण स्वर संधि का सबसे पहले परिभाषा आपके सामने लिखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। जब अ या आ, छोटा या बड़ा आ, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद लघु या दीर्घ ई उ री आए तो उनके स्थान पर क्रमशः मतलब यहाँ पर ये ध्यान से समझने वाली बात है। क्रमशः मतलब ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। इसी की गुण स्वर संधि कहते हैं। अब इसका उदाहरण दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें तो आसानी होगी आप लोगों को समझने में। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उदाहरण आपको हम दिखाते हैं, उदाहरण देखिए। मृगधन इंद्र, मृगधन इंद्र, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मृगेंद्र। देखिए यहाँ पे आ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आ है, दोनों मिले मृगेंद्र बना है कि नहीं। यहाँ पर दोनों मिले बना, तो ये मृगेंद्र हुआ गुण। अब यहाँ पर गुण संधि हुई, आ और ई मिले हैं, गुण संधि हुई, ये दोनों मिला करके आ और ई मिलके ए बने। हमने आपको ऊपर बताया भी है कि ए ओ अर होता है, तो ये ए होता है, ओ होता है और अर होता है। एक और उदाहरण बताते हैं। परम धन ईश्वर,
जाएगा परमेश्वर। ठीक, अंडरस्टैंड? हमारे ख्याल से हमारे बिल्कुल एकदम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कहीं यदि आप लोगों को यहाँ कहीं भी समस्या अगर कभी आए तो आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के कमेंट में आप लिख सकते हैं। कमेंट में लिख करके आप उसका हल ले सकते हैं कभी भी, किसी भी टॉपिक पर। हिंदी में अगर आपको कहीं समस्या हो रही है तो आप बिल्कुल आप उसको निश्चिंत होकर के कमेंट में पूछिए, हम उसका जवाब देंगे कमेंट में। और ज़रूरत पड़ने पर हम भविष्य में आपको अपना नंबर भी देंगे, उस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और उदाहरण बता दें कुछ। ये एक उदाहरण है सुर धन ईस, ये हो गया सुरेश। बनवार है सुर धन ईस, सुरेश हो गया। इसी प्रकार से देवधन ऋषि, यहाँ ये देव धन ऋषि, ये आ है, यहाँ पर री है ना, हमने बताया है कि आ और जब री मिलेंगे तो अर होगा। तो हुआ क्या, देवर्षि। इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, समझ सबको आ ही रहा है। नहीं समझ में आए तो कमेंट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, समझे हुआ आप पूछ सकते हैं। हर सवाल कहीं से भी आप पूछ सकते हैं। आपका ई क्या हो गया, ऊ क्या हो गया, ई क्या हो गया, री क्या हो गया, ऊ का भी बता देते हैं आपको। सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, ये आ है, ये ऊ है, ये दोनों मिले तो हो गया सूर्योदय। सूर्योदय क्या बना, हमने कहा था कि यहाँ ये देखिए हमने अब बताया है कि ओ हो जाएगा, आधन ई होगा तो ओ हो जाएगा, सूर्योदय। सभी को समझ में आ रहा है, ठीक ना? देखते चलिए और समझते चलिए। चलिए ये देखिए हमने स्क्रीन पे लिख रखा है यण संधि। इसका संस्कृत में सूत्र होता है इको यणच। जब इक के बाद यण प्रत्यय आए तो उसको उसके स्थान पर कोई इक के बाद असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर यण हो जाता है। अब इसको हिंदी में समझ लीजिए, ये संस्कृत की भाषा है, लिस्ट है, सबको समझ में आए ना आए। जब लघु या दीर्घ ई उ री के पश्चात कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः या वा रा हो जाता है। अब या वा रा हो जाता है तो इसका उदाहरण समझ लेते हैं कि जिससे कि आपको एकदम अस्पष्ट हो जाए। इसको थोड़ा हम छोटा करते हैं, उदाहरण लिखेंगे। यहाँ पे उदाहरण लिखते हैं। आप लोग काफी में बराबर नोट्स बनाते चलिए, एकदम पूरे का पूरा डिटेल बताता चलूँगा। इसको आप एक बार नहीं समझ पाए, 2 बार आप देख लीजिए वीडियो को। उसके बाद नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लीजिए, कमेंट में लिखिए, उसका उत्तर मैं लिख के दे दूँ, सभी को तो कोई वो नहीं। तो यण संधि है, यण संधि का अब आपको हम बता देते हैं उदाहरण। ये उदाहरण बहुत प्रचलित है, मधु धन हरि हो गया मधुर। अब यहाँ समझिए,
यहाँ ऊ आया, यहाँ पर असमान स्वर आ आया, ऊ और आ में असमान है ना, तो समान तो है नहीं, ये दोनों मिलके क्या बन गए, वा बन गए। क्या बताया था, क्रमशः ऊ के स्थान पर वा बनेगा, ई के स्थान पर या बनेगा और री के स्थान पर रा बनेगा। एक और बता दें उदाहरण, इति धन आदि, इति धन आदि, ये हो जाएगा इत्यादि। यहाँ पर ई है, यहाँ पर आ है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आ है, ये दोनों मिलकर या हो गए। मैंने बताया था कि ऊ पर वा बनेगा और ई पर या बनेगा, तो इत्यादि हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जड़ संधि के और भी उदाहरण बता सकते हैं, ऐसे जैसे गायक है एक शब्द, गायक है, पावक है, पवन है, एक सबसे बढ़िया शब्द नयन, ने अन अगर नयन, नयन को आप डिलीट कर सकते हैं। इत्यादि हो गया। प्रतिधन, हाँ प्रतिधन उत्तर, प्रति उत्तर, ये हो जाएगा प्रत्युत्तर। ई है यहाँ पर ऊ है, ई है, यहाँ पर ऊ है, दोनों मिल करके यहाँ पे या बना दिए। समझ, और भी आगे उदाहरण दे रहे हैं हम आपको, छोटा कर दिया हूँ या इसको ऐसा करते हैं, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं। इत्यादि हो गया। और एक को उसका बता दें हम आपको, सुधन आगत, बहुत बार पूछा जाता है, सुधन आगत, ये हो गया स्वागत। इसी प्रकार से अन्य सारे उदाहरण हैं। एक आपको री का बता देते हैं, पितृधन आदेश, पितृधन आदेश, ये हो गया पित्रादेश। समझ में आ रहा है, पित्रादेश। यहाँ पे री है, यहाँ पे आ है, दोनों के स्थान पर यहाँ पर रा हो गया। ठीक, आई थिंक कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 3 संधियां हो गई, वृद्धि, गुण, यण। चौथा है वृद्धि संधि। जब लघु या दीर्घ आ के उपरांत ए आए, ओ औ आए, तो ए आए के स्थान पर आए और ओ औ के स्थान पर औ हो जाता है, यानी मात्रा की वृद्धि हो जाती है। हमेशा मात्रा की वृद्धि हो जाती है। जैसे ए आय है तो उसमें वृद्धि वाली कौन सी है, है, तो अ है तो अ हो जाता है। यहाँ पर ये एक
तरीके से। अब बहुत ज़्यादा इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आप बीच में ओ आओ लिख लेंगे, ओ और औ। तो इसके अब उदाहरण बताते हैं। उदाहरण के परम धन ऐश्वर्य, यहाँ पर हो जाएगा परमैश्वर्य। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर ह्रस्व आ है, यहाँ पर आय आया है, ये दोनों मिलके क्या हो गया? आय हो गया। ये दोनों मिला ये आय हो गया। हमेशा वृद्धि। दूसरा उदाहरण देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है दूसरा वाला। जल धन ओक, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे मतलब निरा करा कहीं लोग बताते हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 बार एग्जाम में आ चुका है, अच्छे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं सब सवाल। तो जल धन ओक, अब ये क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? जलओक। यहाँ पर आ है, यहाँ पर ओ है, जब इसकी संधि हुई यहाँ जलओक हो जाएगा, आओ हो जाएगा। यानी यहाँ पर ओ था, ओ से आओ हुआ, वृद्धि हुई। हमेशा मात्रात्मक वृद्धि होगी, इसलिए ये क्या, इसी संधि का नाम ही पड़ गया है वृद्धि संधि। आप लोग इसको देखिए। अगला ये आपका संधि है, 5वीं संधि है अयादि संधि। जब ए आए ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, तो इनके स्थान पर क्रमशः आय आय और आव हो जाता है। इसी को संस्कृत में एचो आयवा यावा संधि, अयादि संधि कहिए, एचो आयवा यावा, मतलब नाम अपना लोग कहते हैं। तो अयादि संधि पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। इसका उदाहरण देते हैं। से धन अन्न, क्या बताया था? यहाँ पर के आया गया और कोई भी अन्य स्वर आया आ, दोनों मिले तो बनेगा क्या? ऊपर बताया हूँ कि ए के स्थान पर आय होगा। यहाँ पर एक और उदाहरण दें, ओ धन अप, ये क्या हो जाएगा? पावक। ओ आया, यहाँ पर, यहाँ से ओ आया, यहाँ से आ आया, दोनों मिले, क्या बताया था हमने? ओ के स्थान पर ये अब हो गया, तो क्या बन गया? पावक हो गया। ठीक, और भी उदाहरण बता दें हम आपको। तो अन, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट, ये जा करके हवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हवन हो जाएगा। यहाँ ओ है, यहाँ आ है, तो ये औ हो जाएगा। आ गया होगा। अयादि संधि भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बाद में होगी, पहले अभी इसको समझ लेते हैं, इसके बाद एक दिन पूरा अभ्यास करें, पूरा करें। अब ये अंतिम स्वर संधि है, पूर्व रूप संधि कहते हैं इसे।
पूर्व रूप संधि वह संधि होती है जब आ ए या ओ के बाद आए, यानी पहले क्या आएगा, पहले ए आएगा तो उसके बाद आ आएगा, या फिर पहले ओ आएगा उसके बाद आ आएगा। तो आ हमेशा पूर्व रूप में आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको, पूर्व रूप क्या होता है ये भी तो जानना जरूरी है। पूर्व रूप चिन्ह जो होता है ये ऐसे होता है, ऐसा आकार में होता है, इसी को पूर्व रूप होते हैं। तो जब ए या ओ के बाद आ स्वर जो होता है ए या ओ के बाद आए तब वहां पर पूर्व रूप संधि होगी, और पूर्व रूप संधि में इसका चिन्ह लगता है। उदाहरण बता देते हैं, उदाहरण से जल्दी से समझ जाए, इसको थोड़ा हम छोटा करेंगे। ये उदाहरण आपको हम दे रहे हैं। उदाहरण में लोको अयम, यहाँ पर ओ आया है, इधर आ आया है, आ किसके बाद आया है, ओ के बाद, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पूर्व रूप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लोको अयम, ये लोको अयम हो गया। ऐसे लोको ये बना। इसी प्रकार से कई और उदाहरण है। हरे धन अव, हरे धन अव, ये क्या हुआ, ए के बाद यहाँ ए है, यहाँ आ है, यहाँ पर आ किसके बाद आया है, ए के बाद आया है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हरेव हो जाएगा। हरेव ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है। आपको एग्जाम में कभी कभी शुद्ध शब्द छाटने के लिए भी दे देगा, यहाँ लिख देगा हरेव, यहाँ लिख देगा हरेव, यहाँ लिख देगा हरे, यहाँ पे भी कुछ लिख देगा, इसमें से कहेगा शुद्ध शब्द छाटिए, तो शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, ये वाला है हरेव। ये इसी प्रकार से परीक्षा में संधि का महत्व है। संधि से संबंधित वर्तनी शुद्धि के लिए भी आ जाता है, तो उसमें वर्तनी की शुद्धि के लिए आपसे पूछ लिया जाता है कौन सी वर्तनी निम्न में शुद्ध है, सही कौन सा है, तो आप संधि जानते रहेंगे और पूर्व रूप संधि विशेष स्तर को जानते रहेंगे, तो बीच में आपको पता रहेगा कि पूर्व रूप चिन्ह आएगा, तो आप तुरंत उसको टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। नहीं आ रहेगा तो कहेंगे कि इसको तो गुरु जी ने पढ़ाया ही नहीं है, तो गुरु जी हर चीज़ ये पढ़ाते हैं, आपको ध्यान भी देने की जरूरत है। तो इस तरीके से स्वर संधि खत्म हुआ। अगले क्लास में व्यंजन और विसर्ग संधि ये दोनों पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जैसा आप लोगों को, जैसे आप लोग कमेंट करेंगे कि जो सर क्या पढ़ाएं, जैसा बताइएगा वो वाला चैप्टर लेके आएंगे, आपको पूरी क्लास कोई चीज़ पढ़ाई जाएगी।